नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 23 जुलाई शुक्रवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में नाले में गिरी कार, 2 सेब बागवानों की मौके पर मौत। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अगले 2 महीने में सभी युवाओं को लग जाएगी वैक्सीन। हिमाचल में बारिश से रिचार्ज हुए पेयजल स्रोत, 400 योजनाएं लागू। 66वां अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन धर्मशाला में आज कोविड-19 नियमों के तहत होगा आयोजन। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब भवन में चाय पीने से पहले छुए पैर। जिनपिंग ने अचानक किया अरुणाचल सीमा का दौरा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे डैम का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने मार गिराया ड्रोन, 5 किलो IED भी बरामद। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला जिला की ननखड़ी तहसील में एक कार बेकाबू होकर नाले में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 सेब बागवानों की मौके पर मौत हो गई। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। इनकी पहचान 42 वर्षीय सतपाल पुत्र मोहनलाल और 38 वर्षीय नित्यानंद पुत्र केवल राम के रूप में हुई है। कार को सतपाल चला रहा था। जानकारी के मुताबिक गुरुवार रात घर लौटते समय खरेला के पास ऑल्टो कार सड़क से फिसलकर लगभग 100 मीटर गहरे पंजा नाले में जा गिरी। दुर्घटना लगभग 9 बजे के करीब हुई। ननखड़ी पुलिस रात करीब 10 बजे घटनास्थल पर पहुंची और दोनों कार सवार मौके पर मृत मिले। खराब मौसम के बीच शवों को नाले से निकालने में पुलिस दल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। डीएसपी रामपुर चंद्रशेखर ने मामले की पुष्टि की है। स्वास्थ्य विभाग ने हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के सामने दावा किया है कि 2 महीने के भीतर सूबे के सभी युवाओं को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी जाएगी। कहा गया कि 18 से 44 साल तक के 31.5 लाख युवाओं में से 13 लाख को टीका लगाया जा चुका है। 18.5 लाख युवाओं को भी जल्द वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। हालांकि ये सब वैक्सीन की सप्लाई पर निर्भर करेगा। विभाग के पास अभी करीब 5 लाख डोज हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते इससे निपटने के इंतजामों को लेकर भी विभाग ने प्रस्तुति दी। विभाग ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। डॉक्टरों और स्टाफ की कोई कमी नहीं है। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने भी कैबिनेट बैठक में प्रस्तुति दी। इस दौरान आम लोगों और पर्यटकों को चेतावनी दी गई कि वे कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरतें, सभी कोविड नियमों का पालन करें। हिमाचल प्रदेश में पेयजल स्रोत मानसून की बारिश से रिचार्ज हो गए हैं। इससे राज्य में 400 पेयजल योजनाएं चालू हो गई हैं। पिछले दिनों जल शक्ति विभाग की लगभग 400 स्कीमें सूख गई थीं। कई योजनाओं में 100%, किसी में 25 से 75% तक पानी सूख गया था। इससे जल शक्ति विभाग पर भी पेयजल आवंटन के लिए बड़ा दबाव था। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को कई स्थानों पर लोगों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ रहा था। जल शक्ति विभाग के प्रमुख अभियंता नवीन पुरी भी रोजाना इस संबंध में रिपोर्ट मांग रहे थे कि कितने स्रोतों में पानी का कितना स्तर घटा है। अब प्रमुख अभियंता नवीन पुरी का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से पानी के सभी स्रोतों पर असर पड़ा है। अब फील्ड से इससे संबंधित जानकारी मंगवाने की भी जरूरत नहीं है कि कहां कितना पानी कम है। सब जगह से सकारात्मक रिपोर्ट मिल चुकी है। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच की ओर से 66वें अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन देवभूमि हिमाचल के होटल धौलाधार, कोतवाली बाजार, धर्मशाला में आज से किया जा रहा है। ये 25 जुलाई तक चलेगा। मंच के संस्थापक अध्यक्ष व संचालक पंडित राजीव शर्मा ने बताया कि इस बार इस सम्मेलन में पब्लिक को प्रवेश नहीं मिलेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रदेशों के आमंत्रित 50 ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष जिज्ञासु, रंग, कर्मकांडी, रत्न, वास्तु, लाल किताब विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी, लेखक भाग लेंगे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू थोड़ी देर में अपना पदभार संभालेंगे। इससे पहले वो चंडीगढ़ पंजाब भवन में विधायकों से मिलकर पंजाब कांग्रेस भवन के लिए निकल गए थे। हालांकि थोड़ी ही देर में वो पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत के बुलाने पर वापस पंजाब भवन आए। इसके बाद उन्होंने कैप्टन के साथ चाय पी और उससे पहले उनके पैर छुए। वहीं इस दौरान पटियाला यूथ कार्यकर्ताओं ने सिद्धू के खिलाफ नारेबाजी की तो सिद्धू के समर्थक जोश में दिखे। सारे मनमुटाव को नजरअंदाज करते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू की ताजपोशी समारोह में हिस्सा लेने पर सहमति जता दी थी। हालांकि सिद्धू ने अब तक कैप्टन की मांग के अनुसार उनसे माफी नहीं मांगी है। भारत के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तिब्बत का दौरा किया। सत्ता संभालने के एक दशक बाद जिनपिंग का पहला तिब्बत दौरा है। चीन की सरकारी एजेंसी शिहुआ के मुताबिक जिनपिंग ने भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटे चीन के निंगची शहर का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जिनपिंग ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे बांध का भी निरीक्षण किया। चीन यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, वहीं भारत इसका कड़ा विरोध कर रहा है। चीन तिब्बत से लेकर भारत तक बेहद पवित्र माने जाने वाली यारलुंग सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी पर 60 गीगावाट का महाकाय बांध बनाने की योजना तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर के कनाचुक इलाके में पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन के गिरने पर 5 किलो आईईडी भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि ड्रोन को भारतीय सीमा के 6 किलोमीटर अंदर माना गया है। सीमा पर बीती कई दिनों से लगातार ड्रोन देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। खुफिया एजेंसियां पहले ही अंदेशा जता चुकी हैं कि आतंकी ड्रोन के जरिए किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हो। वहीं सुरक्षा बलों ने भी इस चुनौती से निपटने के लिए रणनीति बनाई है और माना जा रहा है कि ये ड्रोन जिसे मार गिराया गया उसी का नतीजा है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।